गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म और टुडे वी विल बी डूइंग अ फुल फ्लेजेड सम्स ऑन डिसोल्यूशन एज वेल एज जर्नल एंट्रीज। इसके पहले भी हमने 3 वीडियोस अपलोड करे हैं रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म। लिंक इज गिवन बिलो एंड यू कैन गो थ्रू इट। 16 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे हर्ष, वरुण और तरुण वेर इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो इक्वली एंड द बैलेंस शीट हैज बीन गिवन। कैपिटल अकाउंट तीनों का 1-1 लाख रुपए करके 3 लाख रुपया है। ट्रेड क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, मशीनरी 80,000 रुपये, फर्नीचर है 50,000 रुपये, डेटर्स 20,000, इन्वेस्टमेंट 60,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, स्टॉक 1 लाख और कैश बैंक है 80,000 रुपये। तो ये इनका बैलेंस शीट का पोजीशन है। और अब जो है नाउ वी गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन। क्या कह रहा है इसमें? इन्वेस्टमेंट हैड मार्केट वैल्यू ऑफ 90,000 which were held to be sold to enable the settlement of accounts with the partner's estate in case of death of partner during the continuance of the firm। इन्वेस्टमेंट जो है उसका करंट मार्केट वैल्यू है 90,000 रुपये। ओके, तो अब देखिए जो रियलाइजेशन में क्या होता है कि अपने एसेट्स को बेचकर पैसा वसूल करते हैं और जो आपकी लायबिलिटी होती है उन्हें पे ऑफ करके अगर आपका रियलाइजेशन ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा और पेमेंट्स ज़्यादा हैं तो लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए टर्म्स ऑफ रिलेशन क्या है। ऑन 1st of April 2024 इट वॉज डिसाइडेड दैट द फर्म वुड बी डिसॉल्व्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? पहला, इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एंड द अमाउंट रियलाइज वाज 90,000। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखो, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था यहाँ पे 60,000 और मार्केट में उसका रेट है 90,000। सो यू आर सेलिंग द इन्वेस्टमेंट एट 90,000। ओके, सो यू गेटिंग 30,000 मोर। दूसरा, मशीनरी रियलाइज एट 70% ऑफ बुक वैल्यू। मशीनरी का वैल्यू यहाँ पे 80,000 है, उसका 70% ही हमको बेचकर मिल रहा है। ओके, सो these things needs to be shown in the realization account। उसके बाद देखेंगे नंबर 3 एंट्री क्या है। फर्नीचर वॉज टेकन बाय तरुण एट मार्केट वैल्यू ऑफ 40,000। तो लास्ट वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि एक एसेट को या तो आप बेच सकते हो या कोई पार्टनर जो है अपने नाम पे उसको विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पे तरुण जो है वो फर्नीचर को ले लिया है अपने पर्सनल यूज के लिए और जिस वैल्यू में लिया है दैट इज 40,000 रुपीज। बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स हैड टू बी डिस्काउंटेड एट 5%। बिल्स रिसीवेबल पे जो पैसे मिलने थे उससे हमें 5% कम मिल रहा है, डेटर्स भी 5% कम दे रहा है। ओके, तो ये तो हो गए बाकी एसेट्स के रियलाइजेशन। अब क्या कह रहा है? स्टॉक। स्टॉक जो है हमारा इसमें दे रखा है 1 लाख रुपए का, लेकिन स्टॉक बेचकर हमें अलग अलग कैटेगरी के पैसे मिल रहे हैं। पहला क्या है? इजीली मार्केटेबल आइटम्स। जो टोटल 1 लाख में ऐसा 70% स्टॉक है जिसका कि हमको 100% पैसा मिल रहा है। ओके, यानी 70% ऑफ 1 लाख हो गया 70,000। 70,000 का 70,000 हमको मार्केट से मिल जा रहा है। ओके, बी में क्या बता रहा है? ऑब्सोलीट आइटम्स। ऐसा आइटम जो कि मार्केट में चलता नहीं है, पुराना हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है। So that equal to 10% of total inventory which had to be discarded। यानी 10% ऑफ 1 लाख इस 10,000। इस 10,000 को बेचकर हमें एक भी पैसा नहीं मिल रहा है तो इसको हमको स्क्रैप करना पड़ा, डिस्कार्ड कर देना पड़ा। ओके, और रेस्ट ऑफ द आइटम्स यानी 70,000 ये और 10,000 ये 80,000 निकल गया। बाकी बचा कितना? 1 लाख में से 20,000 रुपया। 20,000 के आइटम्स को बेचकर हमको 50% मिला है, यानी 20,000 को बेच के हमें 10,000 मिल रहा है। यानी 70,000 पहला कैटेगरी में मिला था और 10,000 इस थर्ड कैटेगरी में मिला है। टोटल हमको रियलाइजेशन है 80,000 रुपये। ओके, इसको भी दिखा देंगे अपने। अब कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ 2500 हैड नॉट बीन रिकॉर्ड इन द बुक्स। ये हो गया अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो मैंने क्या कहा था कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, उसका ट्रांसफर एंट्री नहीं दिखाते हैं। ओके, खाली पेमेंट एंट्री दिखाते हैं। तो अब इसको पे किया फर्म ने तो इसको हमको एज अ पेमेंट दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिसोल्यूशन। नाउ लेट्स सी हाउ वी डू द सम्स। देखिए बैलेंस शीट में जो आइटम दे रखे हैं उसमें अपने एसेट साइड में
कैश एट बैंक नहीं लेंगे और लायबिलिटी साइड का कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये चीज़ नहीं लेने का है। बाद बाकी जो भी चीज़ बचेगा सबको हमको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ ट्रांसफ़र एंट्री पास करें हमने, तो जो एसेट्स है वो डेबिट साइड में आएगा, जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट साइड में आएंगे। ओके, तो टू मशीनरी बैलेंस शीट वैल्यू 80,000 था, टू फर्नीचर बैलेंस शीट वैल्यू 50,000 था, टू डेटर्स 20,000, टू इन्वेस्टमेंट 60,000, टू बिल्स रिसीवेबल 10,000 और टू स्टॉक 1,00,000। सो ये जो ट्रांसफर एंट्रीज जो होता है दैट इज ऑन द वैल्यू शोन इन द बैलेंस शीट। ओके, लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे क्रेडिटर्स 90,000 दे रखा था और बिल्स पेबल दे रखा है 10,000 रुपया। ओके, तो आपका जो सारा आइटम जो है वो चला आया। क्लियर। अब देखिए हमको इन एसेट्स को, ये सारे एसेट्स के बीच क्या मिल रहा है। देखिए बाय बैंक इन्वेस्टमेंट को हमने 90,000 में बेचा है। मशीनरी जो था 80,000 का, उसका हमें 70% ही मिला, यानी 56,000 मिला है। ओके, बिल्स रिसीवेबल जो है 5% डिस्काउंट करके मिल रहा है, यानी 10,000 का बिल्स रिसीवेबल था, 5% डिस्काउंट कर 9,500 मिल रहा है। डेटर्स 20,000 का था, इस पर हमने 5% डिस्काउंट दिया, सो वी आर गेटिंग 19,000। ओके, और स्टॉक को बेचकर हमें 80,000 मिला है। ठीक है, इसमें हमने वर्क नोट 1 दिखाया है, तो विल गो टू द वर्क नोट 1 टू सी हाउ यू हैव सोल्ड द स्टॉक। ओके, देखिए रिलेशन ऑफ स्टॉक कैसा था, 70% जो था वो इजीली मार्केटेबल आइटम्स थे, तो इसका 100% रिलेशन हुआ, यानी 70% ऑफ 1,00,000, यानी आपको 70,000 मिल रहा है बेचकर। ओके, नेक्स्ट जो 10% है वो ऑब्सोलीट आइटम्स हैं, जिसका कि हमको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है बेचकर, यानी 10% ऑफ 1,00,000, यानी इसका हमको नील मिल रहा है 10,000 रुपये का। ओके, और बैलेंस जो 20% है ऑफ 1,00,000, यानी 20,000 का 50% रियलाइज हो रहा है 10,000 रुपये, यानी टोटल हमें स्टॉक बेचकर 80,000 रुपये रियलाइज हो रहे हैं। तो इसका हम लोग 80,000 रुपये रियलाइजेशन दिखाएंगे। तो देखिए हमें स्टॉक का रियलाइजेशन आ गया 80,000 रुपया। ओके, तो ये तो पैसे हमने बेचकर रियलाइज कर लिया है, ये सारी चीज। अब देखेंगे यहाँ पेमेंट कर रहे हैं हम लोग टू बैंक। किसको पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स को। कुछ नहीं दिया रहेगा, जिससे मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया रहे तभी हम उसका रियलाइजेशन दिखाएंगे। ओके, मगर एज फार एज लाइबिलिटीज आर कंसर्न, तुमको बोला रहे चाहे नहीं बोला रहे, ओके, यू विल हैव टू पे द लाइबिलिटीज फॉर श्योर। ओके, बोला रहे बहुत बढ़िया, नहीं बोला रहे तो भी हमने सारा पैसा पे करना है। तो लाइबिलिटी देखिए, क्रेडिटर मेरा 90,000 था, पूरा पेमेंट कर दिया। बिल्स बिल 10,000 का था, ये हमने पूरा पेमेंट कर दिया। आगे देखते हैं। देखिए अब जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, इसका हमने पेमेंट किया है 2500 रुपया, तो ये भी डेबिट में दिखा देंगे हम लोग। अच्छा, इसके अलावा जो तरुण है, तरुण जो पार्टनर है, इसने फर्नीचर अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, इसलिए देखिए वो बाई तरुण कैपिटल के नाम पे चढ़ जा रहा है, इसको बैंक में नहीं दिखाएंगे अपने। ओके, अब ये सारे एंट्रीज हमने कन्फर्म कर लिए हैं। अब जो है इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने पे दिख रहा है कि हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, यानी आपके पेमेंट ज़्यादा हैं रिलेशन से, तो टोटल सीक्वेंस में आपको 28,000 रुपये जो है वो लॉस हो रहा है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये तीनों पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। कुछ नहीं बोला हुआ इसलिए इसको हम लोग इक्वली तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं वो है पार्टनर्स का कैपिटल काउंट। अब ये देखिए बैलेंस शीट, इसका पार्टनर्स का जो कैपिटल था वो हमने बैलेंस बैठा दिया यहाँ पे। ओके, बाय बैलेंस BD 1,00,000 1,00,000 1,00,000। अब चूंकि कोई रिजर्व नहीं है, कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं है, इसलिए ये क्रेडिट में हम लोग नहीं बांट रहे हैं। क्या है, हमें नुकसान हुआ है रियलाइजेशन करके। क्या रियलाइजेशन नुकसान था, टू रियलाइजेशन लॉस। हर्ष का 9,333, स्वर्ण का है 9,333 और तरुण का है 9,333। और
तरुण जो है उसने फर्नीचर लिया था, ड्राइंग्स किया था अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो टू रियलाइजेशन फर्नीचर 40,000 रुपया आ जाएगा। क्लियर? इसका सीधा फिलॉसफी है, रिलेशन में क्रेडिट हो रहा है, अगर पार्टनर्स के कैपिटल के नाम पे तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में जाएगा, और बैंक में क्रेडिट हुआ है तो बैंक में डेबिट हो जाएगा, क्रॉस। अब इसको बैलेंस करेंगे तो फाइनल पेमेंट टू बैंक आएगा इनका 90,667, 90,667, 50,66। दिस इज द फाइनल अमाउंट दैट नीड्स टू बी पेड टू द पार्टनर्स। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द बैंक अकाउंट। तो ये रहा बैंक अकाउंट, देखेंगे इसमें अब बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस था हमारा वो था 80,000 रुपये, वो हमने यहाँ दिखा दिया 80,000 रुपया। ओके, अब जो है जो हमने माल बेचा था, ठीक है, जो हमने रियलाइजेशन क्रेडिट में दिखाया था उसको डेबिट में दिखाना पड़ेगा। क्या क्या बेचा था हमने? टू रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट 90,000, मशीनरी 56,000, बिल सीजन 9,500, डेटर्स 19,000 और स्टॉक 80,000। जो वहाँ पे क्रेडिट किए थे यहाँ पे हम लोग डेबिट कर दे रहे हैं। पेमेंट्स क्या करें हैं? बाई रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स को पे किया 90,000, बिल्स पेबल को पे किया 10,000 और अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को पे किया 2,500 रुपया। ये तो एक्सटर्नल लायबिलिटी था, पे कर दिया हमने। और पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग? हर्ष को 90,967, स्वर्ण को 90,667 और तरुण को 50,666, यानी टोटल हम लोग पार्टनर्स को रिफंड करना है कैपिटल 2,32,000 रुपया। ओके, फिर मैंने कहा था कि अगर आपका सवाल सही है तो कैश साइड का दोनों जो कॉलम्स हैं वो बराबर आएंगे। सो द इट इज टोटलिंग टू 3,34,500, 3,34,500। सो this is how you do prepare the accounts, necessary accounts during dissolution of a partnership firm. Okay, now let's see one more sums. ये सवाल देखेंगे। Aman and Harsh were partners in a firm. They decide to dissolve the firm. Pass necessary journal entries for the following after various assets other than cash and bank and third party liabilities have been transferred to realization account. माने बैलेंस शीट में जो आइटम्स है वो रियलाइज हो चुके हैं, माने वो ट्रांसफर हो चुके हैं। ये जो एंट्रीज, ये जो ट्रांजैक्शन दे रखा है हमें ये है क्या रियलाइज हो रहा है, क्या पेमेंट हो रहा है। तो देखेंगे, देयर वाज अ फर्नीचर वर्थ ₹50,000. Aman took over 50% of the furniture, 10% discount, and the remaining furniture was sold at 30% of the book value. यानी 50,000 के फर्नीचर को उसने 50% लिया है, तो ये तो ड्राइंग्स हो गया। ओके, और बाद बाकी 50% को उसने बेच दिया है, तो 50,000 का आधा कितना हो गया? 25,000। 25,000 का स्टॉक ले रहा है अमन और बाकी 25,000 के स्टॉक को बेचा जा रहा है। तो जो अमन स्टॉक ले रहा है उसका वैल्यू 10% डिस्काउंट करके ले रहा है वो, और जो स्टॉक बेचा जा रहा है वो कॉस्ट से 30% ज़्यादा में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सवाल सोल्यूशन देखते हैं इस एंट्री का। देखिए क्या एंट्री पास करेंगे? जो स्टॉक अमन ले रहा है उसके लिए एंट्री पास करेंगे अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, वर्क नोट 1। ये आया है 22,500। कैसे आ रहा है वर्क नोट 1 में देखेंगे अपने। बीइंग 50% ऑफ फर्नीचर टेकन बाय अमन एट 10% डिस्काउंट। ओके, और दूसरा जो आप बेच रहे हो एसेट्स, जो 50% एसेट्स है, दैट इज 50% फर्नीचर जो है, 25,000 का एसेट जो बेच रहे हो उसका एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,500, 32,500। ये वर्क नोट 2 है। बीइंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर सोल्ड। ओके, तो पहले वर्क नोट 1 देखते हैं अपने। तो ये देखिए वर्क नोट 1 है, अमन टेक्स 50% ऑफ फर्नीचर 10% डिस्काउंट। ओके, तो 50% ऑफ फर्नीचर कितना हुआ? 50% ऑफ फर्नीचर हो रहा है यहाँ पे 25,000, लेकिन 25,000 तो ले नहीं रहा है, उसको डिस्काउंट मिल रहा है। लेस डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 10%। 25,000 का 10% यानी 2,500, यानी उसका वैल्यू ऑफ ड्राइंग्स कितना हो गया? 22,500। ये हो गया वैल्यू ऑफ ड्राइंग्स, वैल्यू ऑफ ड्राइंग्स। क्लियर?
नेक्स्ट उसी तरीके से वर्क नोट 2 देखेंगे, सेल्स ऑफ फर्नीचर। ओके, तो सेल्स ऑफ बैलेंस फर्नीचर कितना, 25,000 का दाम था उसका, लेकिन कैसे बेच रहे हैं उसको, 30% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। यानी 25,000 का 30% कितना, 7,500, यानी 25,000 के माल को आप बेच रहे हो 32,500 रुपये में। ओके, तो ये आपका दूसरा एंट्री हो गया यहाँ पे। ये देखिए दूसरा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32,500, 32,500, अभी जो वर्क नोट 2 से निकल के आया है, बीइंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर सोल्ड। ओके, अब देखते हैं तीसरा एंट्री। तीसरा एंट्री में देखो क्या बोला है, सेकेंड एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट लॉस का ये बढ़ जा रहा है। क्या एंट्री पास करेंगे उसका, तीसरा एंट्री देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 टू अमंस कैपिटल टू हर्षस कैपिटल, कोई रेशियो नहीं दिया इसलिए 7,500, 7,500, बीइंग बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, जो भी पीएल अकाउंट का बैलेंस था वो हमने पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, नेक्स्ट एंट्री है हर्ष लोन ऑफ 6,000 में डिस्चार्ज एट 6,200 रुपया। यानी हर्ष ने लोन दिया था बिजनेस को 6,000 रुपये का, मगर उसको हम फाइनली पे ऑफ करें 6,200, यानी जो सरप्लस है 200 रुपया वो दैट इज फॉर इंटरेस्ट। ओके, तो क्या एंट्री पास करेंगे इसके लिए, इसका एंट्री हो जाएगा हर्ष लोन अकाउंट डेबिट 6,000 रुपया, और जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो हमारे लॉस है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा 200 रुपया। ओके, टू बैंक, अंडरस्टूड। सो बीइंग हर्षस लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, 6,000 इसका लोन था, 200 रुपये इंटरेस्ट था, और टोटल पेमेंट हम लोग कर रहे हैं 6,200 रुपये का। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5,000 रुपये ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष हु हैड टू बियर दिस एक्सपेंसेस। यानी जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस आया है वो आया है 5,000 रुपया, जो कि हर्ष बियर करने वाला है। ओके, अब इसका एंट्री देखें क्या पास करते हैं हम लोग, चूंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हर्ष बियर कर रहा है इसलिए वो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। क्या एंट्री पास करेंगे इसका, हर्षस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 रुपया, 5,000 रुपया। ओके, बिग अमाउंट ऑन डिसोल्यूशन पेड बाय हर्ष। ओके, नेक्स्ट एंट्री है, देखिए there was a bill for 1,200 रुपये under discount. The bill was received from Sohan who proved insolvent and pay, and a first and final dividend of 25 was received from his estate. तो 1,200 रुपये जो बिल है वो सोहन ने विड्रॉ किया था, तो अब चूंकि हमने उसको बैंक से डिस्काउंट कर लिया है तो और बैंक बिल डिसऑनर हो गया, तो आई हैव टू रिटर्न द मनी फुल अमाउंट टू द बैंक। ओके, तो इसमें दो एंट्री आएगा, पहला तो जो बैंक को पैसा रिपे कर रहे हैं वो आएगा, और दूसरा जो अपने को सोहन के स्टेट से पैसा मिल रहा है वो रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स गो थ्रू द एंट्रीज। तो जो बैंक को बिल से लौटा रहा है वो देखिए क्या है इसका एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,200, ये जो बिल का पैसा था वो हमने पूरा बैंक को लौटा दिया है। ओके, और जो सोहन के स्टेट से बिक के मिल रहा है वो क्या है, वो हमारे को मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 रुपया टू रियलाइजेशन अकाउंट 300 रुपया। ओके, सो दीज आर द टू एंट्रीज रिलेटिंग टू द रीपेमेंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल दैट वाज डिसऑनर्ड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एंट्री, क्या कह रहा है देखो, क्रेडिटर्स टू whom the firm owed 6,000 accepted the stock 5,000 at a discount of 5% and the balance is cash। तो एक चीज़ यहाँ पे नया है कि जब कभी भी फर्म के एसेट से फर्म की लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं उसका कोई भी एंट्री हम लोग पास नहीं करते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। व्हेनेवर द फर्म्स एसेट्स इज यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स लायबिलिटी यू जनरली डोंट पास एनी एंट्री फॉर दैट। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स को हमें कितना देना था, 6,000 रुपया, लेकिन हम उन्हें पेमेंट में क्या कर रहे हैं, 5,000 रुपये का स्टॉक दे रहे हैं। ओके, तो इस 5,000 का तो कोई एंट्री नहीं होगा, लेकिन अभी भी क्रेडिटर्स को कितना देना है,
क्रेडिटर स्टॉक के वैल्यू को 5,000 नहीं पकड़ा है मगर डिस्काउंट पकड़ा 5%, तो उस 5,000 का वैल्यू कितना होता है 5%, सो दैट इज 250, राइट। तो जो क्रेडिटर इसका वैल्यू कितना पकड़ रहा है 4750, ओके। यानी अभी भी क्रेडिटर्स को हमें 1250 रुपये देने हैं जो कि हम कैश पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टॉक का जो पेमेंट हो रहा है क्रेडिटर्स को उसका कोई एंट्री नहीं पास करेंगे, लेकिन जो फाइनली कैश में पे कर रहे हैं उसका हमें एंट्री दिखाना पड़ेगा, ओके। सो लेट्स सी हाउ वी डू इट। वर्क नोट 3 देखेंगे, अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड टू क्रेडिटर्स। कैसे करेंगे इसको, बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स कितना था 6,000 रुपया। अच्छा, लेस पार्ट पेमेंट थ्रू स्टॉक ऑफ 5,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, ओके। तो 5,000 का 5% होता है 250 रुपया, 250 लेस दिखा रहा है इसको, यानी 4750 वैल्यू पकड़ रहे हैं हम लोग। तो बैलेंस टू पेड कैश कितना हो गया 1250 रुपया, जो है आप फाइनली क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, जिसका कि हम लोग एंट्री पास करेंगे। ये देखिए इसका एंट्री आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1250 टू बैंक, वर्क नोट 3 अभी जो हमने डिस्कस करा था, ओके। बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। अब जो है लास्ट वाला एंट्री जो है वो है रियलाइजेशन लॉस। देखिए रियलाइजेशन लॉस कितना होता है, द लॉस ऑन डिसोल्यूशन वॉज 8,000 रुपीज़। इन सारे एक्टिविटीज़ को करने के बाद लॉस जो आ रहा है वो 8,000 रुपये आ रहा है, यानी ये 8,000 रुपये कौन बेयर करेगा, दिस विल बी बोन बाय द पार्टनर्स in their profit sharing ratio. Let's see the entry. टोटल लॉस कितना 8,000 रुपया। तो क्या एंट्री पास करेंगे, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये 8,000 है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो अमन को बेयर करना पड़ेगा 4,000। हर्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू रियलाइजेशन 8,000, ओके। नरेशन क्या पास करेंगे इसका, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। So children, this is how we do the sums relating to dissolution. Next जो वीडियो अपलोड करेंगे that will be on insolvency of partners, okay. तो next video will be on insolvency of one partner or max to max 2 partners. उसके बाद का वीडियो होगा that will be insolvency of all partners और उसके बाद फिर piecemeal distribution, okay. So these videos will be for higher classes, okay. Till then you keep studying, and if you face any problem or if you have any questions or queries, okay, so please do write in the comment box, and please do share, subscribe and like this